हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमिल दुर्कheim के सामाजिक तत्व के बारे में। विद्वानों की जो आलोचनाएं रही हैं उसके विषय में। अभी तक हमने सामाजिक तत्व के बारे में जो जाना है उसका रिवीजन कर लेते हैं। सामाजिक तत्व सामाजिक तत्व समाज में व्यवहार करने के ऐसे तौर तरीके हैं जो व्यक्ति के तर्क से बाहर हैं और अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जिनमें बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता का गुण पाया जाता है। बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता का गुण पाया जाता है और जिनके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। सामाजिक तत्व के बारे में दुर्कheim ने दो प्रकार के सामाजिक तत्व की चर्चा की है। एक सामाजिक तत्व है सामान्य सामाजिक तत्व, जो समाज के लिए लाभकारी होता है और समाज में सामान्य रूप से मौजूद होता है। दूसरा, उन्होंने व्याधिकी सामाजिक तत्व के बारे में चर्चा की है। व्याधिकी सामाजिक तत्व जो समाज में सामान्य रूप से मौजूद होने वाले तथ्यों का सामाजिक प्रभाव आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जिसके कारण समाज में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो उन तथ्यों को सामाजिक व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं। और दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य के अध्ययन के नियमों के बारे में चर्चा की थी और साथ ही इन्होंने सामाजिक तथ्य की व्याख्या के नियम के बारे में चर्चा की कि सामाजिक तथ्यों की कारणात्मक व्याख्या और प्रकार्यात्मक व्याख्या, इनके बारे में दुर्कheim ने बताया। अब देखते हैं दुर्कheim के सामाजिक तथ्य के बारे में जो विचार रहे हैं उनमें आलोचकों की क्या आलोचनाएं रही हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहली आलोचना है कि दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य के बारे में दो विशेषताओं की चर्चा की है। पहला, सामाजिक तथ्य बाध्यता का गुण पाया जाता है और सामाजिक तथ्य में बाह्यता का गुण पाया जाता है। बाह्यता के गुण से तात्पर्य है कि जो सामाजिक तथ्य है वो व्यक्ति की चेतना और तर्क से बाहर है, स्वतंत्र है। और बाध्यता का गुण है कि जो सामाजिक तथ्य है उसे व्यक्ति को मानना बाध्यकारी है। लेकिन सोरोकिन और एची बार्न्स जैसे विद्वानों ने इस पर आलोचना की है और कटाक्ष किया है कि सामाजिक तथ्य की ये दोनों विशेषताएं सार्वभौमिक नहीं है, अर्थात सभी समाजों में ये विशेषताएं लागू नहीं होती या सभी समाजों में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इन दोनों विशेषताओं को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने विश्लेषण में दुर्कheim सामूहिक बाध्यता, सांस्कृतिक निर्धारक, भौतिक बाध्यता और मनोवैज्ञानिक बाध्यता में भेद करने में असफल रहे हैं। परिणामतः इसमें वही घटनाएं शामिल होंगी जो सामाजिक बाध्यता को परिलक्षित करती हैं और अन्य बहुत सारी ऐसी घटनाएं अध्ययन क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी। तो पहली आलोचना इसको लेकर की जाती है, सामाजिक तथ्य की जो बाध्यता और बाह्यता संबंधी विशेषताएं हैं उसको लेकर सोरोकिन और एची बार्न्स जैसे विद्वानों ने की है। दूसरी आलोचना टार्डे के द्वारा की गई है। टार्डे ने कहा है कि जो दुर्कheim है उन्होंने सामाजिक तथ्य को बाध्यकारी माना है और ऐसा मानकर उन्होंने सामाजिक तथ्य के क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर दिया है।
जो सामाजिक तथ्य का क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित कर दिया है। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो सीमित हो गया है। यदि केवल बाध्यकारी घटनाएं ही सामाजिक तथ्य हैं तो स्वतंत्र, सहयोग, पारस्परिक सहायता, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं सामाजिक तथ्यों की परिधि से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि इन घटनाओं में किसी प्रकार का बाध्यतामूलक प्रभाव नहीं पाया जाता। क्योंकि जैसा कि दुर्कheim कहते हैं कि सामाजिक तथ्य बाध्यकारी है, तो समाज में स्वतंत्र सहयोग भी है, स्वेच्छा से व्यक्ति धर्म परिवर्तन भी करता है, पारस्परिक सहयोग भी है। अगर ये सब चीजें हैं तो इन सब चीजों के चलते ऐसी घटनाओं का अध्ययन नहीं संभव हो पाएगा जहां पर स्वतंत्र सहयोग पाया जाता है, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं पाई जाती हैं, लोगों में पारस्परिक सहयोग पाया जाता है। तो इन घटनाओं का अध्ययन करने में ये सिद्धांत असफल हो जाएगा। इसलिए टार्डे ने दुर्कheim के सामाजिक तथ्य के बाध्यकारी लक्षण पर आलोचना व्यक्त की है। आगे देखते हैं जो तीसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना है वो भी बाध्यता के संदर्भ में ही है, जिसमें कहा गया है कि दुर्कheim ने सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति के लिए बाध्यकारी बताकर सामाजिक परिवर्तन में व्यक्ति की भूमिका की उपेक्षा की है। यदि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होंगे, उन्हें उन सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपने व्यवहार को संपादित करना पड़ता है और संपादित करना उनके लिए बाध्यकारी होगा, तो समाज में जो सामाजिक परिवर्तन जैसी घटनाएं भी होती हैं उनमें व्यक्ति की भूमिका की उपेक्षा होगी। अर्थात समाज में सामाजिक परिवर्तन संबंधी घटनाओं में व्यक्ति की भूमिका की उपेक्षा होती है। यह सिद्धांत यह नहीं बता पाता कि सामाजिक परिवर्तन में व्यक्ति की भूमिका भी होती है, इसको शामिल नहीं करता। इस प्रकार से जो तीसरी आलोचना बाध्यता को लेकर की गई है। चौथी आलोचना क्या है? चौथी आलोचना जो बाह्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात जिसमें कहा गया है कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो व्यक्ति की चेतना से बाहर है, अर्थात स्वतंत्र है। आलोचकों का कहना है कि जो समाज है इसका निर्माण व्यक्ति की क्रिया अंतरक्रिया से ही हुआ है। इस प्रकार से यह स्वीकार करना कठिन होगा कि कोई भी चीज सामाजिक होते हुए भी सामाजिक अंतःक्रियाओं या मनुष्य पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य या मनुष्य की क्रिया अंतःक्रिया ही सामाजिक तथ्य को उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में टार्डे भी कहते हैं, टार्डे क्या कहते हैं? टार्डे कहते हैं कि व्यक्ति को निकालकर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं हो सकती। यदि जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी है। यदि इन सभी को निकाल दिया जाए तो सिर्फ इमारत को यूनिवर्सिटी नहीं कहा जा सकता। अब पांचवी आलोचना देखते हैं। अब जो पांचवी आलोचना है वो दुर्कheim के समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद को लेकर की गई है। समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद जिसमें सामाजिक घटनाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण पर बल दिया जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से सामाजिक घटनाओं के
अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से आलोचकों का कहना है कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को बाह्य निरीक्षण तक ही सीमित कर दिया है, जिससे सामाजिक जीवन के बारे में कई सारे पक्ष अध्ययन के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। अध्ययन के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। आलोचक कहते हैं कि निश्चित रूप से निरीक्षण द्वारा प्राप्त जो परिणाम है वो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, परंतु सामाजिक जीवन के कई सारे ऐसे पक्ष होते हैं जिनको तर्क और सामान्य बुद्धि से अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं दुर्खीम की अध्ययन पद्धति से अध्ययन करने पर छूट जाएंगे। छठवीं आलोचना है सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह देखने पर, अर्थात इसमें वीरस्टीड आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह देखने पर बल दिया है, और ऐसा करके दुर्खीम सामाजिक तथ्य और भौतिक तथ्य में अंतर करना भूल जाते हैं और दोनों को ही एक मान लेते हैं, जो कहीं ना कहीं अवैज्ञानिक है। सातवीं आलोचना है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता को पूर्व धारणाओं तथा व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के बारे में, जिसमें आलोचक कहते हैं कि दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय एक अध्ययनकर्ता को समाज में प्रचलित पूर्व धारणाओं और व्यक्तिगत रुचि और अरुचि या पसंद या नापसंद से पूर्णतः पृथक रखना चाहिए। लेकिन आलोचकों के अनुसार चूंकि व्यक्ति समाज का ही सदस्य होता है, ये उसी समाज का सदस्य होता है जिस समाज का वह अध्ययन कर रहा होता है, इस कारण से वह समाज में प्रचलित पूर्व धारणाएं और पसंद और नापसंद से अध्ययनकर्ता को स्वयं को पृथक रख पाना संभव नहीं होता। इसलिए उसके द्वारा उस समाज के विचारों एवं मूल्यों को निकाल पाना एक कठिन कार्य है। और दूसरी बात, व्याख्या, जो भी सामाजिक घटनाओं की व्याख्या होती है वह कभी भी वस्तुपरक नहीं हो सकती। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और पक्षपात हमारी जानकारी के बिना ही हमारी व्याख्या को प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार से सातवीं आलोचना दुर्खीम द्वारा बताए गए सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में पूर्व धारणाओं और व्यक्तिगत पसंद नापसंद के बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने दुर्खीम की 7 आलोचनाओं के बारे में चर्चा की है, जिसमें से पहली आलोचना दुर्खीम की सामाजिक तथ्य की विशेषता, बाह्यता और बाध्यता को लेकर की गई। दूसरी टार्डे के द्वारा की गई और तीसरी आलोचना सामाजिक तथ्य की बाध्यता के संदर्भ में की गई और चौथी आलोचना समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद को लेकर हमने देखी और पांचवी आलोचना जो है जिसमें वीरस्टीड ने आरोप लगाया है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह ना देखा जाए, और जो छठवीं आलोचना
हमने देखी वो देखी कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह निरीक्षण करते समय अध्ययनकर्ता का पूर्व धारणाओं और व्यक्तिगत रुचि अरुचि का पूर्णतः त्याग कर पाने के संदर्भ में हमने देखी। और एक आलोचना जो कि हमने बाह्यता के संदर्भ में देखी कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर और मानवीय अंतःक्रियाओं एवं चेतना से परे होते हैं। इस संदर्भ में आलोचना को देखा। तो इस प्रकार से हमने दुर्खीम की सामाजिक तथ्य के बारे में इन सातों आलोचनाओं को देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।